गुड इवनिंग बच्चों। आज इस क्लास में हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए रोटेटिंग कॉइल है। बहुत ही स्मॉल टॉपिक है, ये समझेंगे। ज्यादातर क्वेश्चंस आप देखोगे तो केवल एक एमसीक्यू की फॉर्मेट में आते हैं, लेकिन 26 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी बात करेंगे। ठीक है, देखो है क्या। अब तक हमने देखो चैप्टर नंबर 6 में क्या क्या पढ़ा है। अब तक हमने सबसे पहले पढ़ा है फैराडेज लॉ, उसके बाद हमने पढ़ा है कि मोशनल ईएमएफ, हमने वहां प्रूफ करा था। एक ये जो टॉपिक है हमारी बुक में एक ऐसे डायग्राम दे रखा है और केवल एक सॉल्व एग्जांपल में प्रूफ कर रखा है बी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन आर, ये केवल बाई 2 केवल ये प्रूफ कर रखा है। ठीक है, तो इसको हम पहले प्रूफ भी करेंगे और क्लास 12th में आप देखोगे अभी कि ना, मतलब जो फिजिक्स का जो पेपर है ना वो बहुत ही न्यूमेरिकल बेस होने लगा है। ठीक है, अब क्या करा 26 के एग्जाम में इसी सेम पैटर्न पे एक प्रूफ आया है और साथ साथ में एक न्यूमेरिकल आया है 5 मार्क्स के फॉर्मेट में। 5 मार्क्स में 3 मार्क्स का प्रूफ है और साथ में 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो वो देखेंगे बाद हम प्रूफ करेंगे। पहले देखेंगे किस तरह की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं इसकी बात करते हैं एक बार। देखो हमने यहाँ पे ये पढ़ चुके हैं हम कि मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ हमने पढ़ा था यहाँ पे कि जो वैल्यू बन के आती है हमारे पास में, इट इज ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल इंटू वी। बी एल इंटू वी। देखो एक रॉड है, इस रॉड की जो लेंथ है हमने वो एल कंसिडर कर रखी है, इसकी वेलोसिटी वी है और वो मूवमेंट कर रही है, ये पढ़ रखा है हमने। ठीक है, ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल इंटू वी, दिस इज मोशनल ईएमएफ। हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे हमारे पास में आप ध्यान से देखोगे तो जो लेंथ है, ये लेंथ, ये जो लेंथ है देखो, ये लेंथ इस तरीके से मूवमेंट कर रही है। अगर इसी लेंथ को हम सर्कुलर मूवमेंट कराएंगे तो क्या इंपैक्ट आएगा वो समझना है आपको। देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना, ये आपके पास में लीनियर वेलोसिटी है, जस्ट ए लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, अगर सपोज करो हम इसको ऐसे रोटेट कराना चाहें इस तरीके से, और देखो यहाँ पे ये आपके सपोज करो एक ये रॉड है। ठीक है, देखो एक ऐसे रॉड रखी हुई है, ये रॉड देखो ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगी। अगर सपोज करो एंगल थीटा पे जाएगी, देखो तो ये एंगल ट्रेवल हो गया, इतना एंगल ट्रेवल हो गया इस तरीके से। भाई अब इस एरिया से, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये जो एरिया बन के आएगा, दिस इज द एरिया, इस एरिया से आपके लिए फ्लक्स पास करेगा और फ्लक्स चेंज करेगा। देखो आप जैसे जैसे इसको मूव ऑन कराएंगे आगे की तरफ, जब इसको ऐसे आगे मूव कराएंगे तो देखो एरिया बढ़ता रहेगा, फिर ये एरिया इतना हो जाएगा, ये एरिया इतना हो जाएगा। ठीक है, अब आगे जाएंगे तो एरिया इतना हो जाएगा। इसका मतलब ये एरिया जो इस मूविंग रॉड कह सकते हैं, कंडक्टर कह सकते हैं, उसकी वजह से देखो ये एरिया इंक्रीज कर रहा है और कांस्टेंट नहीं है, और जैसे यहां पे आएगा जीरो हो जाएगा, फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो करना है हमें यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी गिवन नहीं होगी, एंगुलर वेलोसिटी गिवन होगी। आपने क्लास 11 में पढ़ी भी रखा है कि थीटा एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसके लिए हम ओमेगा निकालते हैं। ओमेगा की वैल्यू बनती है आपके पास में डी थीटा बाई डी टी। जैसे हम ये बोलते हैं कि लीनियर वेलोसिटी अगर आपके पास में v है और उसके लिए डिस्प्लेसमेंट x है, x को डिफरेंशिएट करो, v मिलता है आपको। सेम ऐसे ही अगर हम थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मिल जाएगा। और ध्यान रखना हम ओमेगा को ये भी बोलते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ, ये भी लिखा होता है। ठीक है, और f क्या है, जस्ट फ्रीक्वेंसी, या हम इसको ऐसे बोलते हैं, f का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर सेकेंड। रिवोल्यूशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने साइकिल्स पूरे करती है आपकी रॉड, को बोलते हैं रिवोल्यूशन पर सेकेंड। आपने कार में, कार के बोनेट पे ना एक अलग से एक मीटर लग के आता है, उस मीटर में आपने ये देखा होगा कि वो केवल इंजन के आरपीएम बताता है, इंजन के बताता है आरपीएम, दिस इज रिवोल्यूशंस पर मिनट, आरपीएम। ठीक है, ये बताता है। अब आपने एक ऐसे देखा होगा कि मानो ये 2000 पे है या सर ये 3000 पे है, सब ऐसे वैल्यू ऑब्जर्व करी होगी। इसका मतलब है इतने रिवोल्यूशन साइकिल्स पर मिनट हो रहे हैं। सेम केस हम यहां पढ़ेंगे। ठीक है भाई, जब ये रॉड रोटेट करेगी तो 1 मिनट में कितने साइकिल्स पूरे करे, उसको आरपीएम कहते हैं। ठीक है, और 1 सेकंड में कितने करेंगे, इसको मैं 60 से डिवाइड कर लूंगा तो मुझे मिनट वाले कन्वर्ट हो जाएंगे 60 में। देखो अगर आपको आरपीएम देंगे ना तो इस आरपीएम को आप 60 से डिवाइड कर लो, देन यू विल गेट द रिवोल्यूशंस पर सेकंड, आरपीएस आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम इस फॉर्मूले में आरपीएस ही यूज करते हैं, इतना समझ में आया। देखो अब
अब होता कैसे है, इनको कैसे पढ़ेंगे? देखो हम यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। आप ऐसे मानो कि सपोज करो आपके पास में एक ऐसे ये ओ पे सेंटर है और ये रॉड आपके ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और जो ये रोटेटिंग रॉड है उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री है, लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर है वो तो इनसाइड बनेगा, तो वो दोनों पैरेलल है। इसका मतलब हम यहां से हम बात करें फ्लक्स की, जो फ्लक्स पढ़ते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस 0, तो ये तो 1 बन जाएगा, इसको हटा देते हैं यहां से। हमें केवल फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए निकालना है, ठीक है जी। आपको सिर्फ एरिया पे कंसेंट्रेट करना है, आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा। हमें क्या होगा, देखो यहाँ पे हमें इस केस में मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा, हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा, ठीक है जी। देखो अब मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा, इसका मतलब कितना एरिया स्वाइप करके आया है, कितना एरिया कवर कर रहा है, कितना एरिया बना रहा है, वो चेक करना है। देखो हमें चेक करना है कि कितना एरिया बना। सपोज करो अगर ये यहां से स्टार्ट करता है, ठीक है, और ये एंगल थीटा रोटेट करके जाता है। आपने क्लास 10th में एरिया वाले चैप्टर में पढ़ा था, आपने सर्कल फाइंड आउट करने में पढ़ा था कि आर्क कितना एरिया बनाता है। आप उसकी बात कर सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपको इसमें 2 पाई एंगल ट्रेवल करेगा, कितना देखो ये 2 पाई एंगल ट्रेवल करेगा तो कितना एरिया बनाएगा, ये एंगल एरिया बनाएगा पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, या तो उसे रेडियस मान सकते हैं या आप इस रॉड की लेंथ, दोनों बात मान सकते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं एक बार सपोज करो यहां पे मैं इसको एल मान लेता हूं। भाई जो इसकी लेंथ है वही इस सर्कुलर लूप की या सर्कल की रेडियस बनेगी, तो वैल्यू बनेगी आपके पास में पाई एल स्क्वायर। कब, जब ये कंप्लीट 1 साइकिल कंप्लीट करता है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में, तो टोटल एरिया बनेगा वो पाई एल स्क्वायर बनेगा। अगर 1 डिग्री की बात करें या आप 1 रेडियन की बात करें, क्या बनेगा, देखो 1 के लिए वैल्यू बनेगी पाई एल स्क्वायर अपॉन पाई, कह सकते हैं, ठीक है जी। और अगर मानो मैं थीटा की बात करूं, सिर्फ थीटा, थीटा कितना हो सकता है 30, 40, 60, या थीटा आपके पास में पाई बाई 3, पाई बाई 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मानो थीटा की बात करें तो थीटा पे कितना बनेगा, ये बनेगा पाई से पाई कट जाएगा, वैल्यू बनी यहाँ पे एल स्क्वायर बाई 2, तो वैल्यू बनी आपके पास में एल स्क्वायर बाई 2 इंटू आप इसको थीटा कर देंगे, ये बन जाएगा बस आपके पास जनरली, ठीक है। देखो अब ये आपको एक इस थीटा एंगल पे, देखो अगर यहां से यहां तक मूव करके जा रहा है तो ये कितना एरिया उसने कवर करा, ये एरिया, और इसी से पास होने वाले फील्ड को हम फ्लक्स के साथ एसोसिएट करेंगे, ठीक है जी। अब हमें ये पता होता है मेरा फील्ड, देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, हम थीटा अपॉन 2 पाई पुट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपको इसमें पाई एल स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 2 पाई, देखो पाई से पाई कट गया, वैल्यू बनी आपके पास में एल स्क्वायर थीटा, दिस इज एरिया, एरिया मिल गया। आप लिखेंगे फ्लक्स, देखो आप बोलेंगे फ्लक्स की वैल्यू बनेगी आपके पास में बी इंटू ए, एरिया पुट करो, मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा आपको, पुट कर यहाँ पे तो वैल्यू बनेगी बी इंटू इट इज एल स्क्वायर थीटा बाई 2। नाउ अब हमें पता होता है कि ईएमएफ कितना है हमारे पास में, ईएमएफ की देखो, ईएमएफ की वैल्यू होती है ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ये तो हम स्टार्टिंग के चैप्टर से हम फैराडे के लॉ से पढ़ते आ रहे हैं, सेकंड लॉ में हम नहीं पढ़ा था, लेकिन हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ओनली जस्ट मैग्नीट्यूड। देखो हम यहाँ बात करेंगे ओनली मैग्नीट्यूड की, ओनली मैग्नीट्यूड का मतलब है कि वी कैन रिमूव दैट नेगेटिव। आप देखना 90% केसेस में आपसे ओनली मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, आप बोलेंगे यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड, इसका मतलब ये होगा कि मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ ईएमएफ फिजिकल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ठीक है जी। अभी आपने लिखा था यहाँ पे फ्लक्स इजिकल टू बी इंटू एल स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको पुट करें यहाँ पे, डिफरेंशिएट करें एक बार, क्या वैल्यू बनी, वैल्यू बनेगी आपके पास में डी बाई डी टी, और ये वैल्यू आपके पास में है बी एल स्क्वायर थीटा बाई 2। बी कॉन्स्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट रहेगा, 2 कॉन्स्टेंट है सर, लेंथ भी तो कॉन्स्टेंट है उसकी, ठीक है, लेंथ बाहर लिखेंगे इसको तो वैल्यू बनेगी आपके पास में बी एल स्क्वायर बाई 2 डी थीटा बाई डी टी, और इसी को बोलते हैं हम एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, ये तो पता है हमने। देखो हम बोलेंगे ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, पुट इट हियर, क्या वैल्यू बनी आपको, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड मिल गया यहाँ पे 1/2 बी एल स्क्वायर इनटू ओमेगा,
दिस इज द वैल्यू। इसी पे बेस दो न्यूमेरिकल पूछेंगे, एक सॉल्व एग्जाम्पल है बुक का एग्जैक्टली उठा के एग्जाम में, एक और पूछा गया, दोनों सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, एक बार इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखेंगे, 1/2 BL² ओमेगा। आपको L की जगह रेडियस भी गिवन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जितनी रेडियस है उतनी उसकी लेंथ है। ठीक है, समझ में आया बच्चे इतना आपको? परफेक्ट, फॉर्मूला समझ में आया, 1/2 BL² ओमेगा। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन देखना, आप देखो जेई का क्वेश्चन है, देखो जेई 23 का क्वेश्चन है, सेम डेटा दे रखा है आपको दे रखा है कि लेंथ एल है, ठीक है, ओमेगा उसके लिए एंगुलर स्पीड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है। आपको बताना है कि कितना ईएमएफ जनरेट इंड्यूस्ड होगा। देखिए ये फॉर्म 1/2 BL² ओमेगा, बी ये सही होगा। जेई का क्वेश्चन है 23 का, जेई का क्वेश्चन है। मैं बच्चों को क्लास में जनरली बोलता हूं कि जेई के एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में तीनों सब्जेक्ट्स में आपको 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, आप उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और आपको सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी बोर्ड के साथ साथ में आप पीवाई की बुक सॉल्व करो। बहुत सारे पब्लिकेशंस की बुक्स आती हैं पीवाई की, आप उसको मंगाइए, ऑर्डर करिए, मंगाइए, सॉल्व करिए, सारे सॉल्यूशंस में अवेलेबल। और यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिलेंगे आपको सॉल्यूशंस के लिए, आप उसी से सीख जाओगे। ठीक है, समझ आए क्वेश्चन? चलो अब कर लेते हैं दोनों न्यूमेरिकल्स। देखो एक न्यूमेरिकल ये जो कि बुक का सॉल्व एग्जाम्पल, उसकी बात करते हैं। हमें लिखा है यहाँ पे कि ए व्हील ऑफ 10 मेटेलिक स्पोक्स ईच ऑफ दिस मीटर। इसका मतलब है कि आपने ना 10 रॉड्स को एक साथ ज्वाइन कर रखा है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एरिया जो स्वाइप्ड एरिया बनेगा वो तो एक से बना हो गया भाई। अगर आप इसके साथ में देखो यहाँ पे, अगर मानो आप इसी रॉड के साथ में 10 रॉड और रख दो, कोई बात नहीं भाई, एक रॉड के साथ में 10 रॉड और जाएंगी तो एरिया तो जितना स्वाइप होगा सबके लिए बराबर होगा। हाँ जी, देखो तो कितनी लेंथ है, लेंथ आपके पास में है 0.5, लेंथ इज इक्वल टू 0.5 मीटर लेंथ मिली आपको। नाउ इट इज रोटेटिंग विद ए स्पीड ऑफ 120 रिवोल्यूशंस पर। ध्यान देना, आपको दे रखे हैं 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। आपको यहां से एक रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन पर सेकंड निकालना है, तो मतलब एक सेकंड में कितने रिवोल्यूशन होंगे वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद में आपको ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ यहां पुट करना है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी निकालनी है, डिवाइड बाय 60 करो इसको। क्यों? क्योंकि मिनट में हम दो अपॉन 60 करेंगे, कितनी वैल्यू बनी, वैल्यू बनी 2, तो हम बोलेंगे यहाँ पे f इज इक्वल टू 2, पुट इट हियर। ये हो गया रिवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है जी, आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी 2 पाई इंटू 2 एंड इट इज 4 पाई रेडियन पर सेकेंड मिल गया आपको। ठीक है, आपको लेंथ गिवन है, आपको ओमेगा गिवन है, आपको साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है। कितना देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यहाँ पे 0.4 इंटू गॉस दे रखा है। टेस्ला में गिवन नहीं है, हम टेस्ला में ही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना रखा है आपको 0.4 इंटू गॉस। हम बोलेंगे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0.4 गॉस। और सबसे अच्छी बात ये गिवन भी है आपको कि 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ इंटू टेस्ला होता है। मैं इसको टेस्ला में कन्वर्ट कर लूं, मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लूं किसके साथ में, 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। आपको लेंथ पता है, ओमेगा पता है, बी पता है, आपको फॉर्मूला आपके पास में कितना, फॉर्मूला 1/2 BL² ओमेगा। देखिए देखो यहाँ पुट कर लेते हैं, फॉर्मूला 1/2 EMF इज इक्वल टू BL² ओमेगा, 1/2 इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड कितना है हमारे पास में, इट इज हियर 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ लिख लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे हमारे पास में 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू लेंथ कितनी है 0.5, तो मैं 0.5 का स्क्वायर लिख लूँ इसको, इंटू करेंगे ओमेगा 4 पाई, कुछ काट पीट कर लेते हैं। देखो इसको बोलेंगे, अच्छा पहले यहाँ पे नीचे 10 लिख लेते हैं, ये बन जाएगा उसमें इकट हो गया 2 टाइम्स, इकट हो गया 5 टाइम्स। ठीक है, तो बन गया 1/5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू, आप 0.5 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा 0.25 बनेगा।
ये बनेगा 0.25 इंटू 4 पाई। ठीक है जी, मैं पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 100 लिखूंगा, कितनी वैल्यू बनेगी, कट हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 से 4 कट गया। ठीक है, तो वैल्यू बनी पाई अपॉन 5, इट इज वैल्यू, इट इज हियर पाई अपॉन 5 इंटू 10 की पावर माइनस, दिस इज ईएमएफ वोल्टेज। आप चाहें पाई की वैल्यू पुट कर लो, कितनी है 3.14 पुट करो यहाँ पे, हम लोग ईएमएफ फिजिकल टू 3.14 अपॉन में 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना बनेगा 31, तो 0.6 बनेगा, 0.61 और 4 14 बनेगा, तो 2 बनेगा और 8 बनेगा इंटू 10 की पावर माइनस 4। ये आंसर, इतना आसान क्वेश्चन है। जैसे कि नंबर दे रखा है, बी गिवन है, एल गिवन है, ओमेगा गिवन है, सॉल्व कर लिया आपने, जस्ट समझ में आया बच्चों। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और दे रखा है हमें यहाँ पे, डन। हाँ जी, समझ में आया, ये एनसीईआरटी बुक का सॉल्व एग्जांपल है और एग्जाम में भी आ रखा है। एक क्वेश्चन की और बात करते हैं, ये 26 का क्वेश्चन है। ट्वेंटी का क्वेश्चन है आपके सामने, देखो हमें गिवन है यहाँ पे एक कंडक्टिंग लेंथ, देखो आपको दिख रहा है पार्ट सी, क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें ऊपर वाले पार्ट्स थे, एक में फैराडे लॉ एक्सप्लेन करना था, सेकंड में प्रूफ करना था 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। देखो कितनी लेंथ है सर 50 सेंटीमीटर, इसका मैं बोलूंगा लेंथ इज इक्वल टू 0.5 मीटर, 50 सेंटीमीटर 0.5 लिख दिया मैंने। ठीक है, एंड वन एंड पिवटेड, इसका मतलब एक फिक्स है और एक रोटेट करेगा, एंड इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ऑफ 60 आर, देखो ऐसे लिखा हुआ है 60 आरपीएम, 60 आरपीएम, इसको मैं आरपीएस बनाऊंगा, मुझे फ्रीक्वेंसी मिलेगी, कितनी वैल्यू मिलेगी, देखो आपसे डिवाइड कर लो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 60 अपॉन 60 इज इक्वल टू 1 आरपीएस, फ्रीक्वेंसी मिल गई, इसको आप पुट करेंगे ओमेगा में, तो वैल्यू मिलेगी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ, 2 पाई इंटू 1, वैल्यू मिली आपको रेडियन पर सेकेंड, दिस इज द वैल्यू। लेंथ मिल गई, ओमेगा मिल गया आपको, एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी। नाउ अब आपको चाहिए फील्ड, गिवन एरिया फील्ड 0.4 या 4 मिली टेस्ला, ध्यान देना 4 मिली टेस्ला वैल्यू बनी है आपस में, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बनी 4 मिली टेस्ला, 4 मिली टेस्ला, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 टेस्ला। फॉर्मूला आपके पास है, कितना बनेगा ईएमएफ इजिकल टू 1/2 बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, इट इज 1/2 इंटू बी कितना है ये रहा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू लेंथ 0.5 का स्क्वायर इंटू गिवन है यहाँ पे 2 पाई, जस्ट सॉल्व करना है, आंसर निकालना है आपको, जस्ट इतना आसान क्वेश्चन, देखो 2 मार्क्स का बोर्ड का। ठीक है जी, सॉल्व करेंगे, देखो कट कर लेंगे, ये अपॉन में जाएगा, ये देखो 2 से 2 कट हो गया। ठीक है जी, ये बन गया 4 पाई, कर लेते हैं इसको, देखो बार वैल्यू बनेगी आपके पास में 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू ये वैल्यू बन गया आपके पास में 0.25। ठीक है, मैं इसको कट कर नीचे 100 लिखेंगे, अपॉन में 4, 4 से 4 कट गया, क्या बचा जस्ट पाई इंटू 10 की पावर माइनस 3 बचा होगा इसमें। ठीक है, तो वैल्यू बोलेंगे जो ईएमएफ बन के आएगा पाई इंटू 10 की पावर माइनस 3, वैल्यू बनेगी 3.14 मिली वोल्ट। आप चाहो तो ये लिख सकते हो, क्या पाई 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस 3 भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। समझ आया, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं सॉल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो, ये 2020 क्वेश्चन है बोर्ड का, जो हमने जो ये रॉड दे रखी है, अब हमसे ये बोला गया कि जो टोटल लेंथ है वो एल है। देखो ये जो टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ पी से लेके क्यू तक जो टोटल लेंथ है,
P से लेके Q तक जो टोटल लेंथ है वो L है, ठीक है जी। यदि PQ की लेंथ L है और ये रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से एंड मिड पॉइंट O के अराउंड, अभी इस O के अराउंड ऐसे रोटेट कर रहा है। जब ऐसे रोटेट करेगा तो अब आप मुझे बताओगे कि आपके पास में ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस कितना बना, कितना डिस्टेंस बना? इसका डिस्टेंस बनेगा, लेंथ बनेगी इस कंडक्टर की O से जो लेंथ बनेगी वो लेंथ बनेगी आपके पास में L/2। देखो ये जो लेंथ बनेगी सर, ये लेंथ भी L/2 बनेगी। मैं दोनों के लिए मैं OQ और मैं OP दोनों का अलग अलग EMF निकालूंगा। निकाल सकते हैं हम, देखो बोलेंगे OQ का EMF निकलेगा 1/2 B लेंथ, कितनी लेंथ है बच्चे? L/2। बोलेंगे L/2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, वैल्यू बनेगी हमारे पास में 1/2 BL स्क्वायर अपॉन 4 ओमेगा, इट इज BL स्क्वायर अपॉन 8। ये वैल्यू है किसके लिए? पॉइंट Q के लिए। आप पॉइंट P निकाल सकते हो भाई, पॉइंट P और Q में कोई रिलेशन नहीं है आपस में, वो अपना अलग एरिया स्वाइप करेगा, Q अपना अलग एरिया स्वाइप करेगा। भाई Q देखो, अगर ये Q यहां जाएगा तो ये एरिया Q का बनेगा, ये आएगा तो ये एरिया P का बनेगा, तो इनमें कोई वो थोड़ी आपस में रिलेशन। हमसे तो केवल उन दोनों एंड पॉइंट्स का वोल्टेज डिफरेंस पूछा है ना, मुझे पूछा पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना डेवलप हो रहा है। देखो मैंने OQ निकाला है, आप OP निकालो। सर OP के लिए सेम बनेगा, OP के लिए सेम वैल्यू बनेगी 1/2 BL/2 स्क्वायर ओमेगा, ये वैल्यू भी बनेगी BL स्क्वायर ओमेगा बाई 8। इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए पहले हमने पोटेंशियल निकाल लिया। भाई दिस इज द पोटेंशियल फॉर OQ, दिस इज द पोटेंशियल फॉर OP माइनस करो, ठीक है। देखो OP दोनों इक्वल है, हम बोलेंगे दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 बनेगा। कितना बनेगा? पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0। क्यों? दोनों सेम वैल्यू है, ये वैल्यू सेम, ये वैल्यू सेम है, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट है। 26 में ज्यादातर सेट में ये क्वेश्चन आए थे, सेम क्वेश्चन आया था। 26 से पहले इमोशनल EMF ज्यादा आ रहा था, लेकिन 26 में सडनली रोटेटिंग EMF क्वेश्चन पेपर्स में आया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सर।